गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम स्टडी करेंगे अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, साइड चेन होता है, एक एमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को हम इस रूप में बच्चा चेंज कर दें तो देखो एमीन ग्रुप को हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH। साइड चेन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं COOH। अब ध्यान रखिए कि अगर पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता किस में है, यह जान ले। पेप्टाइड बॉन्ड अगर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइंट होते हैं, अगर ये लोग आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जाहिर सी बात है, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ ना कुछ क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा या तो एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे वाटर का एलिमिनेशन होता है। अब वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो जाहिर सी बात है भैया कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने पढ़ा है, अब इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं जो कि एक मोनोमर का काम करते हैं। आप सभी को पता होता है कि अगर अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट करेंगे तो भाई यह लोग क्या करेंगे, एक पॉलीमर बनाएंगे। अब पॉलीमर बनाएंगे और वही पॉलीमर क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। ठीक, जब ये प्रोटीन कहलाएगा, जब पॉलीमर हो रहा है तो उसमें पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस आएगा और इसमें से क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। अब वाटर निकलेगा तो इस पॉलीमराइजेशन का नाम होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एडिशन में होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है, वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तब तो एडिशन होता है। लेकिन जहाँ पे बच्चा स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O हुआ, SO2 हुआ, NH3 बाहर निकलता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहाँ पे वाटर निकल रहा है, इसलिए क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ध्यान दीजिए, अब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइंट होता है तो कैसे बनता है, जैसे हम इसको लिख दें तो यह देखो एक अमीनो एसिड, अब इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, COOH। दूसरा हमारा लिखना पड़े NH, फिर CH, फिर इसका देखो AC डबल डैश और COH। देखो ये होता क्या है कि यहीं से एक अमीनो एसिड का मतलब जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और जो सेकेंड अमीनो एसिड होता है उसके एमीन ग्रुप का H आपस में ज्वाइंट होकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। जब वाटर बना लेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आपस में देखो जुड़ेंगे तो HOH और H बाहर निकलेगा तो ये देखो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ेंगे कहाँ से, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे N से, NH CH R डबल डैश COH। अब ध्यान रखिए, ये जो बॉन्ड नया जो बॉन्ड बना है इसी को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो यह क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड में हमने क्या देखा कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइंट होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते क्या है कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखो इधर से लिखेंगे NHCO के बीच जो क्या होगा, यानी NHCO लिंकेज आर कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। या तो कह सकते हो NHCO के बीच जो बना जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, यानी ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर दो अमीनो एसिड मतलब एक अमीनो एसिड प्लस एक अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होंगे
तो इसको बोलेंगे डाई पेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। अगर यही क्या होंगे? एक अमीनो एसिड प्लस एक अमीनो एसिड प्लस एक। अगर 3 लोग होंगे तो ट्राई पेप्टाइड। ठीक, अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएंगे? तो टेट्रा पेप्टाइड। ठीक, तो यह तो हमारा हो गया पेप्टाइड। अगर क्या हुआ? मेनी मतलब n अमीनो एसिड हो जाएंगे तो इन्हीं को क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अब देखो हम कहेंगे, अब देखो इनमें हम निकालेंगे टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड। ठीक, अब इसमें देखो 2 टर्मिनल होंगे। एक क्या होता है? सी टर्मिनल, और एक में क्या होगा? एन टर्मिनल। अगर हम कह दें कोई मान लो हमारा क्या बना हुआ है, या ऐसे कह दें कि जैसे जो क्या होगा, मान लो पहले हम पढ़ेंगे सी टर्मिनल के बारे में। किसके बारे में? सी टर्मिनल क्या होता है। तो जब सी टर्मिनल के बारे में स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी हमारा क्या है, अगर पॉलीपेप्टाइड है, अगर क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, तो अगर उसके एंड में अगर क्या होगा? एंड में फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है। क्या है? अगर एंड में फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो बच्चा क्या किया जाता है, लिखा जाता है राइट साइड में। अगर क्या है? फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसको किधर लिखा जाता है? राइट साइड में। तो वह क्या कहलाएगा बच्चा? वह जो टर्मिनल होगा, यही जो टर्मिनल होगा वह क्या कहलाएगा? सी टर्मिनल। ठीक, अब एन टर्मिनल की बात करेंगे। अगर कह देंगे जो भी पॉलीपेप्टाइड हुआ, अगर इसमें क्या हुआ? अगर फ्री अमीनो एसिड है, कौन सा? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक था, फ्री अमीनो एसिड है, और वह भी लिखा किधर गया? लेफ्ट साइड चेन के। तो उस समय में जो यह टर्मिनल होगा वह टर्मिनल क्या कहलाएगा? एन टर्मिनल। बात समझ में आ गई? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं तो देखो इनमें क्या देखते हैं, जैसे H2N CH2CO, जैसे हमने इसी को लिख लो। देखो एक कंपाउंड है ना हमारा, इसी को चलो हम यहाँ लिख देते हैं, पूरा वीडियो में तो नहीं आ पाएगा एक साथ। देखो इसको हम लिखते हैं CO, फिर उसके बाद NH CH3 COO NH CH। मान लो अगर यहाँ फेनालिन लगा दिया जाए तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाए? COOH। ठीक है, अब इनमें देखोगे इधर का जो टर्मिनल होगा, इसमें लास्ट में क्या है? फ्री ग्रुप क्या है? COOH है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? सी टर्मिनल। लिखा किधर गया है? लिखा गया है राइट साइड। मतलब आपने क्या बोला? सी टर्मिनल। ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा एलानिन। क्या नाम है? एलानिन। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? यह हमारा जुड़ा हुआ है, सॉरी एच लगा हुआ तो ग्लाइसिन। इसका नाम क्या है? ग्लाइसिन। इसका नाम है एलानिन। और ये क्या है हमारा? फेनिलानिन। क्या नाम है इसका? फेनिलानिन। अब ध्यान रखो, अगर इसके राइट साइड में क्या लिखा गया है? ये मतलब 3 अमीनो एसिड से आप इसमें ज्वाइंट हुए हैं, तो इसको ट्राई पेप्टाइड भी बोल सकते हैं। अब ध्यान रखो, इसके राइट साइड में COOH ग्रुप एकदम फ्री है कि नहीं? तो यह क्या कहलाएगा? सी टर्मिनल कहलाएगा। ठीक, और अगर कोई भी हमारा क्या है पॉलीपेप्टाइड है, उनमें अगर राइट साइड में कोई एमीन ग्रुप है तो इसको क्या बोलोगे? एन टर्मिनल। अगर कोई पूछेगा आपको कि टर्मिनल क्या होता है तो आप बोलना कि कोई भी अमीनो एसिड है, अगर उसके
राइट साइड में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में अगर एमीन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एन टर्मिनल। तो यह तो हमारी टर्मिनल की बात। अभी हम पढ़ेंगे कि इनका नामांकन